हेलो एवरीवन। इस सीरीज़ में अब हम लोग पढ़ेंगे 11th 12th में जितने भी जो डिसऑर्डर्स है उसको। ठीक है, तो मतलब नीट में जो डिसऑर्डर्स है देर आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक 10 to 15 क्वेश्चन तो है डिसऑर्डर से आते होंगे। ठीक है, तो मैं मतलब 5 से 10 मिनट के वीडियो बनाऊंगा इसमें। ठीक है, एक एक टॉपिक लेके पहले रेस्पिरेटरी, ठीक है, एक्सक्रीटरी, देन फिर जेनेटिक्स भी ले लेंगे वो सब। सो ये यानी तब तुम लोग तब भी वीडियो देख सकते हो जब क्या है पढ़ने का मन ना होता हो, वैसे ही टाइम पास कर रहे हो तो पढ़ सकते हो, ताकि क्या है टाइम का अच्छा से यूटिलाइजेशन हो जाए। और क्योंकि अच्छा खासा वेटेज है इसका नीट में सारे डिसऑर्डर्स का। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, अब स्टार्ट करेंगे आज डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी डिसऑर्डर्स है उसको देख लेते। सबसे पहला क्या है, अस्थमा। तो अस्थमा में होता क्या है, डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में। ठीक है, बट मेन जो रीज़न है वाई अस्थमा ऑकर, तो वो है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स। यानी कि लंग्स के अंदर जो उसका टर्मिनल पार्ट है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा। इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली ब्रीथिंग से सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। और जिसमें क्या है वीजिंग टाइप की आवाज़ आएगी, मतलब सांस, मतलब कोई जैसे सांस लेता है तो कैसी आवाज़ आती है ना, जिसको कफ हुआ होता है वो उस टाइप की आवाज़ आती है, वीजिंग। ठीक है, तो अस्थमा में मतलब इसमें मैंने जितने भी पॉइंट लिखे हैं मेनली ये सारे एनसीईआरटी के ही पॉइंट है, बट एक एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू में क्या है कोई भी एक वर्ड दे देंगे, जैसे वीजिंग। वीजिंग वर्ड का आई थिंक बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो उसके रिलेटेड फिर पूरा आना चाहिए। ठीक है, तो इसके जितने एक एक वर्ड है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्राई करूँगा मैं इसका जो स्क्रीन मतलब पिक्चर है ये इंस्टा पे या तो पोस्ट कर दूँगा मैं। ठीक है, सो अस्थमा में क्या याद रखना है कि इसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन किसका, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का, जिससे सांस लेने में ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी और क्या होगी, वीजिंग टाइप की साउंड आएगी। ठीक है, सेकंड इज़ द एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होगा, जो ये जो एल्वियोलर है, मान लो एल्वियोलाई है, तो उसकी जो वॉल है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो अगर वॉल डैमेज होगी, मतलब मान लो इस एरिया में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। सो अगर वॉल डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, डिक्रीज इन द रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया। तो जो रेस्पिरेशन मतलब एक्सचेंज का पार्ट है, सरफेस एरिया जो है रेस्पिरेशन का कम हो जाएगा। ठीक है, एम्फाइसेमा जो है इट इज़ क्रोनिक डिसऑर्डर। ये तो मतलब पूछा ही जाता है मोस्टली कि इट इज़ अ क्रोनिक डिसऑर्डर, यानी कि लॉन्ग टाइम रहता है। और इसका जो मेन रीज़न है वाई इट ऑकर इज़ द सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग वगैरह करते हैं उन लोग में ज़्यादा ये देखने को मिलता है। ठीक है, फिर इसमें ये पॉइंट खास याद रखना कि अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन इसकी ट्रीटमेंट के अंदर मेनली यूज़ किया जाता है एम्फाइसेमा की। ठीक है, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन को एम्फाइसेमा की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, तो ये याद रखना। इसके जितने भी वर्ड्स हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फिर आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो मैं इसमें एकदम सिंपल सा है कि जो इंडस्ट्रीज़ में वर्क्स करते हैं या तो अंडर माइनिंग में जो जाते हैं, ठीक है, खड्डा मतलब अंदर ज़मीन के अंदर जाके सब, ठीक है, जो भी काम करते हैं सोना वोना निकालते होंगे। ठीक है, सो उन लोग क्या मतलब अगर वो मास्क नहीं पहनेंगे तो क्या होगा कि जो वहाँ से धूल वगैरह जो भी है, सारे एलिमेंट्स भी है जो हार्मफुल है, वो सब लंग्स के अंदर जाएंगे। लंग्स के अंदर फिर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा लंग्स में, जिससे क्या होगा, फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का मतलब क्या है, मतलब अलग अलग टिश्यू होते हैं लंग्स में, फाइबरस है, ठीक है, एंड इलास्टिक एंड एक्सेट्रा। सो उसमें से जो फाइबरस टिश्यू है उसका क्या हो जाएगा, प्रोलिफरेट, यानी कि वो बढ़ते जाएंगे, उसका प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगी, फाइब्रोसिस। ठीक है, इससे क्या होगा, लंग्स में सीरियस डैमेज हो सकता है। सिंपल है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी इंडस्ट्रियल वर्कर में मेनली होता है। इट इज़ अ सीरियस कंडीशन। ठीक है, सीरियस डैमेज टू लंग हो सकता है इसमें। इसमें होता क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग, जिससे क्या होगा, फाइब्रोसिस। किसका प्रोलिफरेशन, फाइबरस टिश्यू का। ठीक है, फिर आता है निमोनिया। सो निमोनिया जो है वो बैक्टीरियल डिसीज़ है। इट इज़ कॉज्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया एंड द हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। तो ये दो तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब ये पूछे ही जाते हैं। ठीक है, कोई भी ऑप्शन में एक दे देंगे, मोस्टली यही देते हैं, थोड़ा अजीब है ना, अलग है। इसमें तो निमोनिया है तो पता चल जाता है। तो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा ऑप्शन में होगा, और पूछेंगे
दिस बैक्टीरिया कॉज विच डिसीज, तो इट विल कॉज निमोनिया। तो इसके अंदर क्या होता है, एल्यूलाई में ही इन्फेक्शन होता है लंग्स में, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, यानी कि लंग्स के अंदर क्या होगा, फ्लूइड भर जाएगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली क्या होगी, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम तो होगी। ठीक है, इसमें सिम्टम और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्टम में क्या होगा, फीवर है, बुखार आएगी, कफ होगा, ठीक है, खांसी हो जाएगी, हेडेक है, फिर चिल्स है यानी कि टेम्परेचर मतलब ठंडी लगेगी। ठीक है, सीवियर केस में क्या होगा कि लिप्स और फिंगर के जो नेल्स है वो उसका कलर चेंज हो सकता है। ठीक है, ग्रे टू ब्लूइश, मतलब सीवियर केस में ग्रे भी हो सकते हैं या तो ब्लूइश भी हो सकते हैं। ठीक है, और निमोनिया जो है वो क्या है, एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकता है। अब इसके कोई भी मीन्स हो सकते हैं, यानी कि एयर के थ्रू भी हो सकता है, फिर यूटेंसिल शेयर करेंगे, टुवाल वगैरह एक्सेट्रा जो भी है, इन सारी चीज़ों से क्या इन्फेक्शियस डिजीज़ है, मतलब स्प्रेड करेगा कैसे भी करके। ठीक है, तो निमोनिया में इतने पॉइंट तो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये 2 बैक्टीरिया है मेनली, इससे कॉज होता है हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा इन द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इसके अंदर क्या होगा, लंग्स में इन्फेक्शन विच विल रिजल्ट इन द फ्लूइड एक्यूमुलेशन, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। सिम्टम में फीवर, कफ, हेडेक, चिल्स। सीवियर केसेस में लिप और नेल का कलर चेंज होगा, इट इज़ अ इन्फेक्शियस डिसीज़। और ये तो याद रखो या नहीं, बट HIV वैक्सीन जो है इसको क्या है, इसके अगेंस्ट होती है, मतलब इसको ट्रीट करने में हेल्प करती है। मतलब ये क्या करती है, HIV जो इन्फ्लुएंज़ा है, मतलब इसके रिलेटेड जो डिसीज़ है निमोनिया है, इसकी ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये वैक्सीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, NCERT में तो नहीं है। क्लियर। सो अब जल्दी से देख लेते हैं, लास्ट है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड इट इज़ अ वायरल डिसीज़, निमोनिया था वो क्या था, बैक्टीरियल डिसीज़। कॉमन कोल्ड के अंदर क्या होगा कि नोज़ और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यानी कि फेरिंग्स और फेरिंग्स लेरिंग्स वाला एरिया है, वहाँ पर इन्फेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन इतना अंदर तक नहीं जाता लंग्स के अंदर। दोनों का डिफरेंस पूछते हैं, निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड का। तो कॉमन कोल्ड में क्या होगा, लंग्स अफेक्ट नहीं होगी, बट निमोनिया में नीचे वाला पार्ट यानी कि पूरा लंग्स जो है वो अफेक्ट होता है। कॉमन कोल्ड में वही सिम्टम है, तो वैसे सबको हुआ ही होगा, तो सबको एक टाइम तो होता ही है। ठीक है, नेज़ल कंजेशन है, कफ, हेडेक है, टायर्डनेस है, सोर थ्रोट है, एंड द हॉर्सीनेस, यानी कि आवाज़ चेंज हो जाती है थोड़ी। ठीक है, ये बेसिकली 3 से 7 दिन तक रहता है, फिर ऑटोमेटिक चला जाता है, या तो फिर अगर रहता है तो भी एंटीबायोटिक से इसको ट्रीट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो एन इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, एक से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, राइनो वायरस से कॉज होता है। ठीक है, मतलब बहुत ही बार ये पूछा गया है कि कॉमन कोल्ड इज़ कॉज्ड बाय द राइनो वायरस। ठीक है, अब इसको उससे कंफ्यूज मत करना, वो था एक रेट्रो वायरस, वो भी हम लोग लेंगे अलग से। एड्स है वो इससे होता है, रेट्रो वायरस से। ठीक है, रेट्रो एंड राइनो दिस आर डिफरेंट। राइनो की वजह से क्या होगा, कॉमन कोल्ड। रेट्रो वायरस की वजह से एड्स होता है। याद क्या रखना है, वायरल डिसीज़ है। ठीक है, तो अब कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने ये सारे वायरल एंड बैक्टीरियल यहाँ पे लिख दिया है। इसमें से मेन वायरल डिसीज़ में एड्स है, कॉमन कोल्ड है, हर्पीस याद रखना है, चिकन पॉक्स तो ठीक है, मतलब याद रखो तो चलेगा, फिर हेपेटाइटिस है। ठीक है, इतने तो कम से कम याद रख लो। मीज़ल्स एंड इन्फ्लुएंजा भी है। ठीक है, याद करना हो पूरा याद कर लो, अच्छा रहेगा। फिर बैक्टीरियल डिसीज़ में आता है निमोनिया, टाइफॉइड है, कॉलेरा है, ये सब याद रखो। फिर ये 2 खास याद रखना है, जो STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, उसमें उसके भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। ठीक है, साइफिस, गोनेरिया, फिर दूसरे जो भी है वो कुछ कुछ वायरल है, कुछ बैक्टीरियल है, कुछ प्रोटोजोअल है, फंगल है। ठीक है, एंड फिर TB, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो मेन तो निमोनिया, टाइफॉइड, कोलेरा और ये 2 गोनेरिया एंड साइफिस। ठीक है, TB भी होता है ये बैक्टीरियल। ठीक है, तो बस इतना ही है ये सारे डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी सिस्टम के। सो एक बार फिर से देखना हो तो देख लो। अस्थमा में क्या था, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग और वीजिंग कॉजेज होता है। एम्फाइसीमा इज़ डैमेज टू द एल्वियोलर वॉल, जिसकी वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सांस लेने में ऑब्वियसली इसमें भी होगी प्रॉब्लम। इसकी ट्रीटमेंट में अल्फ़ा-1 एंटीडिप्सिन का यूज़ किया जाता है। ठीक है भाई, ये NCERT में दिया ही है आई थिंक, उसमें बायोटेक में शायद है। ठीक है, इट इज़ अ क्रोनिक डिसऑर्डर विच इज़ कॉज ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। फिर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर,
जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उसमें होता है। इसके अंदर क्या होता है, फाइब्रोसिस ऑफ द, किसका फाइब्रोसिस होता है, लंग्स का होता है, ठीक है। यानी कि फाइबरस टिश्यू का क्या होता है, प्रोलिफरेशन। फिर निमोनिया पढ़ा, इसके अंदर 2 बैक्टीरिया है, याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, ये तो मेन है, ये तो याद ही रख लो। फिर इसके अंदर लंग से अंदर फ्लूइड भर जाता है एल्वियोलाई में, और सिम्टम याद रखना है, फीवर, कोल्ड, हेडेक, चिल्स। सीवियर केसेस में क्या होता है, और रीजर इन्फेक्शियस, कॉमन कोल्ड भी जो था वो इन्फेक्शियस ही है। सिम्टम के अंदर जो कॉमन सिम्टम्स है, ठीक है, वो होते हैं टायर्डनेस एंड दिस ऑल, 3 से 7 दिन तक रहता है, उसके बाद डिसअपियर हो सकता है। एंड जो है ये लंग्स को अफेक्ट करता नहीं है, इट इज़ कॉज्ड बाय द रेट्रोवायरस वाइल द एड्स इज कॉज्ड बाय द राइनोवायरस, ठीक है। एंड वायरल एंड बैक्टीरियल डिसीज़, इसका याद रख लो, ये तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं जो भी टॉपिक लेना हो, जो भी डिसऑर्डर्स है, आई थिंक एक्सक्रीटरी, या तो फिर देखते हैं जेनेटिक्स, ओके। सो ठीक है, बाय।